नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत। हमारा ईवीएस क्लास होगा, क्लास 2 है और पर्यावरण अध्ययन जो है टॉप 30 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और कहते हैं कि हेल्पफुल होने वाला आप लोगों के लिए। तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगा सीटेट के ईवीएस जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको पेपर में। तो मैं आशा करूँगा कि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम लिंक है स्पेशल एजुकेटर भारत, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं इस पीडीएफ को। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कहते हैं गुलाबी नगर कौन सा राज्य को कहा जाता है, कौन से शहर को कहा जाता है। तो पिंक सिटी किस शहर के नाम है, पिंक सिटी कौन सी शहर के नाम है, तो वो जयपुर का नाम है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। देखो सिलिकॉन वैली इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है। देखिए जहाँ सिलिकॉन वैली आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक की बात आ जाए, वहाँ आप समझिएगा बेंगलोर की बात हो। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है बेंगलोर हमसे। तो बेंगलोर जो हमारा सिटी है वो बहुत डेवलपमेंट सिटी है। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट जहाँ भी खोज होते हैं यहीं से की जाती है। आगे चलते हैं। पांच नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है, कौन सी राज्य का नाम है। तो आपको पता होना चाहिए पंजाब है, जहाँ पे 7 नदियों का वहाँ पे उपस्थिति है और उस जो पंजाब में ये 5 नदियाँ बहती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा। देखिए रावी, सतलुजी और व्यास और चिनाब और झेलम, ये नाम आप याद रख लीजिएगा। एक बात और दोस्तों, जब आप वीडियो देखते हो तो एक कॉपी और कलम लेके बैठ जाया करो। क्या होता है ना कि आप जब जो मैं बता रहा हूँ वो आप लिख लिया करो। इससे ये होगा कि आपको याद रहेगा लंबे समय तक। अभी तो आपको याद रहेगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन कुछ समय के बाद आप भूल जाएंगे जब तक आपका पेपर आएगा। तो इससे अच्छा है ना भूलो आप, तो इस वीडियो को कॉपी और कलम लेके बैठा करो और लिखने की आदत डाल लिया करो। इससे अच्छा बेनिफिट आपको अपने अंदर दिखाई देगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। देखिए भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है दोस्तों, तो जो सबसे पहले सूर्योदय होता है वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगर वही बात पूछ ले आप लोगों से, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, लेकिन वही विश्व में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए विश्व में सबसे पहले कहाँ होता है, तो होता है जापान में। उगते हुए देश कहा जाता है जापान को। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ये क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है सात बहनों का क्षेत्र कहाँ किसे कहा जाता है। तो 7 सिस्टर कौन से राज्य को कहा जाता है या कौन सी क्षेत्र को कहा जाता है, राज्य नहीं सॉरी, कौन सा क्षेत्र को कहा जाता है। तो भारत के जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, जो ऊपर की साइड, जो असम हो गया आपका, ऊपर जो बंगाल के आसपास जितने सिक्किम विक्किम के आसपास जो हमारे अरुणाचल प्रदेश हो गए, मेघालय हो गया, ये सब 7 सिस्टर कहा जाता है, भारत का एक भाग है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है। देखिए पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है दोस्तों। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये डीएसएसबी में भी कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, और सीटेट में तो ईवीएस में आती ही आती है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और जितने भी स्टेट टैट होते हैं, सुपर टैट हो गया, एमपी टैट हो गया, बिहार टैट हो गया, इन सब में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट आया हुआ है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को इस क्वेश्चन को मैंने डाला है। तो कौन सा मरुस्थल है, कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में मरुस्थल है। आगे चलते हैं। बीड़ी बनाने में कौन सा पत्ता आता है। अब बता, बीड़ी जब बना जाता है तो कौन से पत्ते से बनता है, तो ये पत्ता का नाम है तेंदुपत्ता इस्तेमाल में आती है। अब देखिए 86 संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। देखिए 86वें संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो ये संबंधित किससे बच्चों, 6 से 14 साल के जितने भी आयु वाले बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा का अधिकार, इनको शिक्षा का अधिकार का संशोधित किया गया था इसमें।
क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं दोस्तों। भारत के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? देखिए, जो सेना लोग जो हमारे आर्मी है उनको सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र जो है सबसे बड़ा चक्र माना गया है सैन्य पुरस्कार में। अब देख लेते हैं दोस्तों, भारत में अंतिम में कौन सा राज्य ज्वाइन हुआ है? मतलब कि अंतिम जो हमारा लास्ट में कौन सा राज्य ज्वाइन हुआ, तो वो राज्य है सिक्किम। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर, मतलब लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने भाई बंधुओं में इसको शेयर भी कीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस राज्य की विधान परिषद की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए, विधान परिषद हो जाए या विधानसभा हो जाए, सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो यूपी की ही है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 को हम देख लेते हैं। वो कौन सा फल है जिसमें विटामिन नहीं पाया जाता है? देखिए, ऐसा कौन सा फल है जिसमें विटामिन नहीं पाया जाता है? तो वो विटामिन डी है, जिसमें नहीं पाया जाता। किसी भी फल में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। अब देख लीजिए, विटामिन की खोज किसने की? उस व्यक्ति का नाम बताइए। तो डब्ल्यू फंक ने किया था, डब्ल्यू फंक ने किया था इसका विटामिन का खोज। अगला देखते हैं, भारत के सर्वाधिक नागरिक सम्मान कौन सा पुरस्कार है? तो भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को मिल जाता है। तो भारत के एक बहुत ही जिम्मेदार कहा जा सकता है, और बिल्कुल कहते हैं एक ईमानदार सम्मान ने बिल्कुल जिसकी इज्जत की जाती है, वैसा ये उस व्यक्ति को दिया जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और किसने बनवाया? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार सुपर टैट, यूपी टैट में, ठीक है, एमपी टैट और सी टैट में तो कई बार पूछा गया है। तो आप लिख लो और इसको ध्यान में रखो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हाजी बेगम ने बनवाया है और ये दिल्ली में है, ठीक है, पता होना चाहिए। मैं जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में है, और किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? देखिए, मानव का जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना है? तो 7.4 उसका पीएच मान होता है। कोशिका का रक्षक किससे कहा जाता है? जो कोशिका का रक्षक होता है उसे किसे किसे कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संसार का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए यूकेलिप्टस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? देखिए, मैंने अपने पिछले प्रीवियस ईयर जो मेरे वीडियो है, प्रीवियस जो भी वीडियो हमारी है, आप हमारे चैनल पे जाके विजिट करके ईबीएस के, उसमें मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली कौन सी रोग होती है। तो आपको पता होना चाहिए स्क्रीडी जो बीमारी होती है वो होती है। मानव शरीर से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपको पता होना चाहिए यतक होता है, जो सबसे बड़ी ग्रंथ माना जाता है मानव के शरीर में। देखिए, कुन्नैन है किस पौधे से प्राप्त होता है? तो सिलिकॉन होता है, सिनकोना से प्राप्त होता है। जो कुन्नैन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो हमें पता होना चाहिए सिनकोना। ये सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और कितनी बार रिपीट भी हुआ है। तो मैं आशा करूंगा, देखिए टॉप 30 क्वेश्चन है, इसलिए कि बिल्कुल निचोड़ है। मैं अभी टॉपिक नहीं करा रहा हूँ एक प्रॉपर एक टॉपिक के ऊपर, क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है तो हम एक आपको ऐसा देने के प्रयास करते हैं जो आपको बेनिफिट दे सके, आपके पेपर में एज इट इज़ इसी में से आए। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि इसी में से आपको पेपर में आएगा। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग कॉपी कलम जरूर लेके बैठा कीजिए, जरूर लिखा कीजिए। मछली किसके द्वारा सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों के द्वारा अपनी सांस लेती है। पृथ्वी पर विशाल जीवित पक्षी का नाम क्या है? तो विशाल पक्षी क्या है ना, शुतुरमुर्ग जो है वो सबसे विशाल है। और उससे अगर सबसे छोटा बात करे जाए तो हेमिंग बर्ड्स होता है, ठीक है, वो सबसे छोटी पक्षी है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बिहार के थे, ठीक है। इन्होंने संविधान बनाने में भी बहुत योगदान दिया था, देश की आज़ादी में भी इन्होंने योगदान दिया था। अब देख लेते हैं भारत के सबसे बड़ी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान है,
ठीक है। क्षेत्रफल उसकी कितना है, तो 3,42,249 किलोमीटर 239 किलो स्क्वायर में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई कितना है, तो ये सभी को पता होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, 3 इसको 2 बोलते हैं, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ध्यान रखिएगा पहले। और जो 29 क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, इस समय कितने हैं, तो देखिए 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब समझिए भारत के संविधान कब बना, ठीक है। तो भारत का संविधान जो है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, ठीक है। लेकिन इसको जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। बात ध्यान रखिएगा, सीटेट में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं बार बार, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, आप लोग सब कुशल मंगल रहे। जय हिंद, जय भारत।